नमस्कार दोस्तों, प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम आपसे राय भी मांग रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं। जो कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या हमें लॉकडाउन लगाना चाहिए सरकार को? इसमें अगर आपकी राय हाँ है या ना है तो कृपया करके आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। दूसरी बात, आज उत्तराखंड सरकार लॉकडाउन को लेकर देर शाम बहुत बड़ा फैसला ले सकती है, ऐसे सूत्र हमें बता रहे हैं। इसकी वजह क्यों है? इसमें हम भी कारण हैं और सरकारें भी कारण हैं। सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई, हमने जो सरकार ने व्यवस्था की उनको ढंग से फॉलो नहीं कर पाए। आप पूरे जो लॉकडाउन लगा मार्च से लेकर और पिछले अप्रैल तक और अप्रैल से लेकर इस मई तक, सिर्फ मैं 2 दिन के आंकड़े आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। 6 अप्रैल और 4 मई। 6 मई को हमारे यहाँ एक दिन में 791 कोरोना संक्रमित मिले। इसके उल्टा 4 मई को 7028 मामले, लगभग 10 गुना। मृत्यु की बात करें तो 6 अप्रैल को 7 लोगों ने अपनी जान दी, वहीं 4 मई को 85 लोगों ने। मैं एक दिन का कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब आप टोटल कंपैरिजन देखेंगे आप, 6 अप्रैल तक 1,03,602 मामले हमारे राज्य में थे, वहीं 4 मई को ठीक इसके दुगना 2,04,051 मामले। एक महीने में पूरे साल का एक महीने में कवर हो गया। टोटल मृत्यु की बात करें, 6 अप्रैल तक 1,736 मौतें हुई, वहीं 4 मई तक टोटल मौतों का आंकड़ा 3,000 पार कर गया, यानी कि 3,015। मतलब जो एक साल में डाटा हमारे पास आया वो डाटा सिर्फ 6 अप्रैल से लेकर और हमारे पास 4 मई तक है। तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। सरकारें क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी ये शाम तक महसूस होगा। वहीं दूसरी बात, जो हमारे देहरादून नगर निगम के मेयर हैं सुनील गामा, सूत्रों की अभी खबरें आ रही हैं कि वो भी आज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस भयावह स्थिति को देखते हुए लगता है कि क्या हम लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं? लॉकडाउन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? हम सर्वाइव कैसे करेंगे, चाहे वो कोरोना से हो, रोजगार से हो और कई और समस्याएं जो हमारे सामने आएंगी। पक्ष और विपक्ष दोनों ही कह रहे हैं कि कम से कम 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने भी अपना ट्वीट किया है, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई अगर इस कोरोना की चेन को तोड़ना है तो आपको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, कम से कम 2 हफ्ते का। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, पूर्ण लॉकडाउन ही कोरोना की चेन को तोड़ने का एकमात्र विकल्प है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारें कोरोना की चेन को तोड़ने में पूरी तरह विफल रही हैं। सरकार ने संक्रमण को फैलने में मदद की और भारत के खिलाफ यह एक अपराध है। अब सरकार लॉकडाउन लाएगी नहीं लाएगी, लोगों के क्या विचार हैं? कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी है, सब ने अपने अपने विचार रखे हैं। देखिए क्या कहते हैं हमारे जनप्रतिनिधि। धन्यवाद। 4 लाख तो उत्तराखंड में 7,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में जब भारत सरकार न तो ऑक्सीजन बेड उपलब्ध करा पा रही है, न वेंटिलेटर उपलब्ध है, न रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है और न वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है, तो एक ही साधन है कि सरकार कुछ समय के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाए, ताकि जो कोरोना का संक्रमण व्यापकता से फैल रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए बीच का जो लीप पीरियड था उस समय अगर ध्यान दिया होता और सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का प्रयास किया होता तो आज देश को इस हालत से नहीं जूझना पड़ता। आज उत्तराखंड में रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहे हैं और हालात ये है कि मौत का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जो रिकवरी रेट है वो घट रहा है। उसकी वजह से शमशान घाट पर लोग शवों को जलाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो सरकार जब पूरी तरह से फेल हो गई तो सरकार को अंतिम हथियार के रूप में अब लॉकडाउन एकमात्र सहारा है और इस लॉकडाउन पीरियड में सरकार को व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद करने की जरूरत है। सरकार को राहुल गांधी ने समय समय पर सलाह दी, लेकिन राहुल गांधी जी की सलाह को नाकार करके सरकार ने पूरे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कोरोना की आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया। नमस्कार, मैं मधु जैन, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उपाध्यक्ष।
कोरोना की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी से यह करबद्ध निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि इस लॉकडाउन को पूर्ण लॉकडाउन के रूप में तब्दील कर आम जिंदगियों की सुरक्षा की जा सके और उनको बचाया जा सके। जिस तरह की सीमित संसाधन हैं और चिकित्सकों की उस तरह से मदद भी नहीं मिल पा रही है, उसको देखते हुए हम यही चाहेंगे कि सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। कोविड की चेन तोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड का प्रशासन, देहरादून जिले का प्रशासन, जहां सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, मैं समझता हूं कि कर्फ्यू की जो पॉलिसी है उससे थोड़ा सा अलग हट करके सोचना पड़ेगा और लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा, कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अगर चेन तोड़नी है, क्योंकि मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है, यहां पर लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, और संक्रमण और मृत्यु दर पर अगर नियंत्रण आपने करना है, उसकी चेन अगर आपको तोड़नी है, तो आपको कर्फ्यू के बजाय लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार सबसे बातचीत करे, सबसे राय मशवरा करे, सबको कॉन्फिडेंस मिले और उसके बाद लॉकडाउन लगाए और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाए, तो मैं समझता हूं कारगर साबित होगा। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले साल के मुताबिक अगर देखें तो 5 से 8 गुना ज़्यादा मामले आ रहे हैं। वहीं देहरादून के हालत बद से बदतर है। देहरादून में अकेले 94 मौत एक दिन तक हो गई है। कल भी 42 मौतें हुई हैं कोरोना मरीजों की। हालात बद से बदतर हैं। उत्तराखंड सरकार कुछ नहीं कर रही है। उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाएं और साथ में जो गरीब मजदूर हैं उन्हें इसके लिए साथ में मुहैया कराएं कि कम से कम उनका घर चल सके, उनको अनाज आदि का मुहैया कराना चाहिए। 1 हफ्ते का कम से कम देहरादून में तो 1 हफ्ते 10 दिन का लॉकडाउन। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए, हमारे उत्तराखंड में भी कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मैं लॉकडाउन के पक्ष में हूँ, क्योंकि ये जो दूसरी लहर कोरोना की देश में चल रही है, आप देख रहे हैं, ये पहली लहर से ज़्यादा घातक और ख़तरनाक है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं। मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जिसमें एक ही घरों में पूरा परिवार संक्रमित है। लोग फिर भी लापरवाही कर रहे हैं, लोग नहीं मान रहे हैं। आज भी आप सड़कों पर आकर देखिए, लॉकडाउन के बाद भी भीड़ लगी हुई है। पुलिस वाले रोज़ 1000-2000 चालान रोज़ काट रहे हैं, लेकिन लोग अभी फिर भी उतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि लॉकडाउन के कारण सड़कों पर, बाज़ारों में लोगों की आवाजाही रोकी जाए। और मैं इसलिए लॉकडाउन के पक्ष में हूँ, क्योंकि ये बड़ा विकट रूप लेते जा रहा है संक्रमण। आप देख रहे हैं, रोज़ खबरें आ रही हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं है, सरकार के पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, सुविधाएँ नहीं हैं। तो इसमें फिर बड़ी विकट स्थिति आ जाएगी अगर लोग नहीं मानेंगे। तो मैं पक्ष में हूँ कि लॉकडाउन लगना चाहिए, ताकि लोग कम से कम सड़कों पर निकलें।